नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कैंपस में, जहां पर इस वर्ष विश्वविद्यालय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बार गौर जयंती को गौर उत्सव सप्ताह के रूप में मना रहा है। और इसी कड़ी में आज लॉ डिपार्टमेंट के सामने एक मूट कोर्ट का उद्घाटन हुआ, जहां पर एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ मध्य प्रदेश नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर अमरेंद्र प्रताप शाही जी मौजूद थे। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल में एवं सागर में। धन्यवाद सर। मौका, दस्तूर सारे कुछ बनते ही रहते हैं और जैसा कि आपको भी विदित है कि 26 नवंबर को गौर जयंती है। गौर साहब जो एक महान शिक्षाविद होने के साथ साथ एक महान अधिवक्ता भी थे और विश्वविद्यालय में इस बार मूट कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। क्या यहाँ के बच्चों को जुडिशियल एकेडमी से कोई हेल्प इसके थ्रू होगी? जुडिशियल एकेडमी मूलतः न्यायमूर्तियों के लिए ही संस्थित किया गया है और वहाँ पर कोई ट्रेनिंग एज सच नहीं होती है, बल्कि डायलॉग्स होते हैं, संवाद होता है माननीय न्यायमूर्तियों के बीच में, और उसमें से जो मंथन होकर निकलता है उस पर विचार करते हैं और फिर उसका प्रयोग होता है। तो छात्रों के लिए वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन नेशनल जुडिशियल एकेडमी का अपना एक अलग कर्तव्य है, जो कि न्यायमूर्तियों के संबोधन से, उनके संवाद से जो रस निकलता है वो एक दिशा निर्देश, यानी जैसे राहुल सांकृत्यायन का दिशा बोध था, उस प्रकार का कार्यक्रम नेशनल जुडिशियल एकेडमी में होता है। सर, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जैसे कि विश्वविद्यालय से हमेशा सिविल जज की परीक्षाओं में हमेशा यहाँ के बच्चे अव्वल नंबर लाते हैं, क्योंकि यह चूँकि सबसे पुराना डिपार्टमेंट लॉ का हमारे मध्य प्रदेश का माना जाता है सागर विश्वविद्यालय। इस मूट कोर्ट के थ्रू उस एग्ज़ाम में भी इनको कोई हेल्पफुल इसमें मदद मिलेगी क्या? उसमें बहुत ही सार्थकता है। जिस मदद की आप बात कर रहे हैं, मूट कोर्ट की परिकल्पना इसलिए की गई कि छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो संबोधन की प्रक्रिया को समझ सकें कि अदालतों में संबोधन किस प्रकार से होता है। ये काम मूट कोर्ट का होता है। तो मूट कोर्ट का काम जो वकालत के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मूलतः उनके लिए बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि संबोधन में व्यापकता होती है, विचारों की व्यापकता होती है, उद्बोधन की व्यापकता होती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म जो उनको मिलता है, तो कचहरी पहुंचने पर या हाई कोर्ट पहुंचने पर या किसी भी न्यायालय में पहुंचने पर उन्हें हिचक नहीं होती है। तो मूट कोर्ट की व्यवस्था उन्हें कानून में दक्ष भी बनाता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो कानून की प्रैक्टिस होती है उसकी दक्षता की एक कड़ी पार कराता है। तो ये मूट कोर्ट की परिकल्पना है। सर, आखिरी में विश्वविद्यालय के लिए कोई आपका संदेश, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ की फैकल्टी के लिए कोई भी एक संदेश आप देना चाहें तो? जहाँ तक विश्वविद्यालय का संबंध है, अभी 2 महीने पूर्व माननीय उपकुलपति महोदया ने चार्ज लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत कुछ होगा। लेकिन छात्र और शिक्षक का जो संपर्क होता है उसे प्रगाढ़ बनाना अब बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीते 2 वर्षों में जो कोरोना ने, महामारी ने हमारे ऊपर ये आघात किया है, उसमें छात्रों को ये जो अपने शिक्षकों से नहीं मिलने की एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई, वो दूर करने में अभी समय लगेगा। और वो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि ये छात्र शिक्षक का संपर्क स्थापित हो। और जहाँ तक विश्वविद्यालय के परिकल्पना और उसकी पढ़ाई का संचालन का प्रश्न है, तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत स्पष्ट करती है इन सब चीज़ों को, और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारे उपकुलपति महोदया उसका क्रियान्वयन कराएंगी और हमारे शिक्षक भी इसमें साथ देंगे। धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को सबसे पहले गौर उत्सव सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ अमरेश्वर प्रताप शाही जी, जो मध्य प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। काफ़ी सारी बातें हमने इनसे की, मूट कोर्ट के बारे में भी जाना, और साथ ही लॉ विषय या विधि विषय में जितनी भी कठिनाइयाँ बच्चों को आती है, उन सारी चीज़ों की सुविधाएं एवं उन सारी चीज़ों से लड़ने की ताकत यह मूट कोर्ट रखता है, ऐसा हमें सर ने बताया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद।